आज हमारे बीच में है अनुस्मृति छापरा के जुझारू। अजीबोगरीब हरकत किया करते थे। एक बार भरी दोपहरी के अंदर उन्होंने एक लालटेन जलाया और अपने हाथ में लेकर सड़क पर निकल गए। लोग देख रहे थे और फिर कुछ लोगों ने उनसे जाने उन्होंने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। अणुव्रत आंदोलन एक ऐसा जीवन शैली है जिसके माध्यम से हम अपने सारी दिशा को बदल सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है कि जितने भी धर्माचार्य हुए हैं और उनके जो उपदेश रहे हैं वे सारे उपदेश हम सुनते जरूर हैं, लेकिन सुनने के बाद में जो ही हम सभा भवन से बाहर जाते हैं और वे उपदेश हमारे मस्तिष्क से गायब हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि आज की हमारी जीवन शैली अर्थ प्रधान है, काम प्रधान है और भोग प्रधान है, और इस भोग प्रधान और अर्थ प्रधान होने के कारण हमारे अपने परिवार संकट में है, समाज संकट में है, राष्ट्र संकट में है और विश्व संकट में है। और उसका ताज़ा उदाहरण विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने हमको दिया है। अणुव्रत कहता है कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। मैं अणुव्रत दर्शन की चर्चा बहुत दूसरे रूप से आपके सामने कर रहा हूँ। अणुव्रत के जो 11 नियम हैं, उन 11 नियमों को यदि एक वाक्य में कहा जाए तो केवल एक वाक्य बनता है, मैं किसी के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। यही अणुव्रत है। आप 11 ही नियमों को देख लीजिए, सभी हिंसा अहिंसा से संबंधित हैं और वो अप्रत्यक्ष रूप से ये कहते हैं कि हम किसी के भी प्रति क्रूरता का व्यवहार नहीं करें। अब हम मेरे घर पे भी देखूं, आप अपने घर के ऊपर भी देखें कि हम अपने घरों पर क्या कर रहे हैं। मेरे अपने राजसमंद की स्थिति ये है कि वहाँ पर बहनें ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पुरुष कम पढ़े लिखे, और जो पुरुष पढ़े लिखे भी हैं वो 7 डेज सीरीज पढ़ करके पास हुए हैं, जिनको ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं है, केवल शादी अच्छी जगह हो जाए इसलिए उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। जब एक छोटा बच्चा अपने पापा से पूछता है कि मैडम ने मुझे ये सवाल दिया है, इसका उत्तर क्या होता है, तो वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर जो भय आ गया है उस भय को हम दूर करें। पापा मारेंगे, मम्मी मारेगी, ये कोरोना हमको मारेगा, टीचर हमको मारेगा, ये जितना भी भय बच्चों के मन में आया है उस बच्चों के भय को उन्हें दूर करना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम बच्चों के भय को दूर नहीं कर रहे हैं। बच्चों के साथ हम बातचीत करें, बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, बच्चों का मनोरंजन करें, बच्चों के साथ हम खेलें और बच्चों को हम बात ही बात के अंदर ये बताएं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। यदि ये काम करके अभिभावक कर सके, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, तो हम बच्चों को सही भविष्य दे पाएंगे। लेकिन आज बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, होमवर्क के नाम पर, क्लास वर्क के नाम पर, घर के नाम पर, डांट डपट के नाम पर, वह सब जाने अनजाने एक बाल घरेलू हिंसा को जन्म दे रहा है, जो कि हमारे जीवन का ध्येय नहीं। यही स्थिति हमारी महिलाओं के साथ है। महिलाओं के साथ भी हम डांटते हैं, डपटते हैं। उसी जीवन को देखें, दूसरों को बदलने की बात हम नहीं करें, हम स्वयं अपने परिवार को सुधारने की बात करें, स्वयं अपने आप को सुधारने की बात करें। और यदि हम स्वयं सुधर गए, परिवार सुधर गया, तो समाज और राष्ट्र को अपने आप सुधर जाएगा। बहुत बड़ा संकट मित्रों हमारे आने वाले समय में आने वाला है पीने के पानी का। और जो स्थितियां वर्तमान में चल रही है, यदि यही स्थितियां चलती रही तो 20 साल के बाद में 1 लीटर पानी की कीमत लगभग 200 से 300 रुपया लीटर हो जाएगी और पीने का पानी का अकाल हमारे देश और विश्व के अंदर पड़ जाएगा। हम किस तरह से मीठे पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस दुरुपयोग को हम अपने घरों पर रोकें। हम प्रतिदिन सवेरे उठते हैं, मंजन करते हैं,
हमारी पुरानी आदत थी, एक लोटे में पानी लेते थे और उस लोटे से पानी लेकर के हम मंजन क्या करते थे। आज की नई पीढ़ी हो, चाहे पुरानी पीढ़ी हो, चाहे बच्चे हो, घर के सामने वॉश बेसिन के सामने टैप खुला हुआ है और वो मंजन किए जा रहे हैं। और जब तक मंजन करते हैं तब तक आधा मिनट पानी उस नल से बाहर निकल जाता है। पानी के अपने की ये दशा यहीं पे नहीं रुक रही है। हम रोज अपनी साइकिल को, स्कूटर को, कार से साफ करेंगे, टैप पे लगाएंगे, नल लगाएंगे, पाइप लंबा और पानी डाल करके उसको साफ करेंगे। जबकि हम अपने जितने भी साधन हैं उसका पालन हम नहीं करते हैं। हमारा कथनी करने का इतना बड़ा अंतर है कि ये अंतर हमें सबसे दूर ले जाता है। एक शिष्य ने एक गुरु से पूछा कि इतने सालों से धर्म का पाठ पढ़ा, इसकी अवसान वेला और 2022 की पहले सुबह की पूर्व संध्या पर मैं यही मंगल कामनाएं करता हूँ, आप और हम सब धर्म के जो मर्म हैं, शिक्षाएं हैं, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। छोटे छोटे प्रयास यदि हम अपने घर परिवार के साथ कर सके तो हम आने वाले समय को भी पहचानेंगे, आने वाले जीवन को भी सुखद बनाएंगे और जो धर्म गुरु हमको कहते हैं उसको अपने जीवन में धारण करके हम सच्चे धार्मिक बनने की तरफ, अनुगति बनने की तरफ प्रयास कर सकेंगे। भाई गोपाल जी पंचोली का बहुत आग्रह रहा, इसलिए मुझे यहाँ पर आ जाना पड़ा, क्योंकि मेरे अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में ही अनुगत समिति शाहपुरा का गठन हुआ था और इनका अपना बहुत अपनत्व है। आज आप सब लोगों के बीच में आकर के मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। वैसे मैं पहले भी 2 बार शाहपुरा में आया था, रामदयाल जी महाराज साहब के यहाँ पे फूल डोल के जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रमों के अंदर, और उस कार्यक्रमों में मुझे सौभाग्य मिला अपनी बात भी कहने का। आज पुनः आप सब लोगों के बीच में आया हूँ, मुनिश्री भी हमारे बीच में है। मैं आप सब लोगों को प्रणाम निवेदन करता हुआ मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। का जो उपवास हो रहा है उसके प्रति हमें अर्नावट साहब ने सजग किया है, सचेत किया है कि हम अपने जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को उन्हीं संस्कारों से सिंचित करें जो संस्कार हमारे पूर्वजों से हमें मिलते रहे हैं। बहुत अच्छा उद्बोधन, अच्छा मार्गदर्शन हमें मिला, लेकिन आपने जो संकेत किया कि ये जो मार्गदर्शन है, ये जो बातें यहाँ हुई है, उन बातों को हम अपने जीवन में उतारें तो ही इस कार्यक्रम की सार्थकता है या हमारा सुधी श्रोता होने की सार्थकता है। मैं आगे हमारे इस अनुगत समिति के कविताएं जब बनती हैं तो उसके पीछे न जाने कितनी एक वैचारिक उद्वेलन उसके पीछे छुपा रहता है। तो वैचारिक स्तर पे निश्चित रूप से इस तरह 10 दिन के जो कार्यक्रम चले हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुआयामी स्वरूप इन कार्यक्रमों का यहाँ पर रहा है। तो मैं या तेरापंथी है तो वो तो अनुगत को बहुत अच्छे समझ लिया है, ये जरूरी नहीं है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि शराब यदि नीचे नहीं उतरेगी तो नशा आएगा कैसे। तो मैं केवल तेरापंथ परिवार में जन्म ले लिया और मैं तेरापंथ के आचार्य भिक्षुओं के सारे विचार मेरे में अंदर घुंटी के जैसे आ गए, ये जरूरी नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जो अनुगत की भावना है उससे कैसे हम जन जन तक पहुंचा सके, और ये कहीं बाधक भी नहीं है कि उसके अनुगत की बात समझने के लिए किसी को कोई विशेष जाति धर्म संप्रदाय का होना आवश्यक है। और ये शाहपुरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सी अनुगत समितियां, 176 अनुगत समितियों में बहुत सी अनुगत समितियां हैं जो शाहपुरा से कहीं बहुत पीछे है। हो सकता है वहां पे उनके अध्यक्ष मंत्री तेरापंथी होंगे। तो ये अनुगत की जो महत्ता है कि अनुगत को जिसने समझ कि कुछ कहने सुनने की गुंजाइश बचती नहीं। और कैसे हम अनुगत को, मेरे को कई बार आश्चर्य होता है कि 7 दशक पहले आचार्य तुलसी ने जो एक दर्शन दिया, मैं कुछ पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है, मैं पढ़ता रहता हूँ, और मुझे बार बार ये बात लगती है
कि बहुत से लोगों ने, जो विदेशी, जो बहुत रिसर्चर्स हैं और जिन्होंने बहुत जिन्हें हम बेस्ट सेलर बुक्स कहते हैं वो लिखी हैं, उन्होंने कई शोधों के बाद में वो बात कही है जो आचार्य तुलसी बिना कोई आधुनिक शोध के बाद उन्होंने एक दर्शन के रूप में उसे प्रस्तुत कर दिया था। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसके लेखक जो हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बिहेवियर डिजाइन लैब है, उसके वो फाउंडर है बीजे फोग। उनकी बुक है टाइनी हैबिट्स। उन्होंने ये कहा है, उसमें उसका पूरा एक सिस्टम उन्होंने बताया है कि हम यदि कोई आदतों को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि मोटिवेशन, जिसको हम मानते हैं कि किसी को बदलने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, उन्होंने कहा है कि सबसे मुश्किल चीज है मोटिवेशन। होता है एक बार हमने प्रवचन सुना, हमारे मन में बड़ी भावना आई, एकदम मोटिवेटेड हुए हम और कोई हमने बात सोच ली, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं टिक पाता। आदतों को बदलने के लिए हमें स्थायी रूप से कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और ये जो अणुव्रत है, ये हमारे स्वभाव में कैसे व्रतों को लाएं, आदतों को बदलने का एक पूरा पैटर्न, एक पूरा सिस्टम हमारे जीवन में उतरे, वो पूरा एक साइंटिफिकली अप्रूव्ड, मैं समझता हूं कि वो एक तरीका है। और एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। मुझे इस तरह के जो नाम आता है मुझे बड़ा आकर्षण होता है कि मैं उसको पढूं। और मुझे लगता है कि अणुव्रत की जो बातें हम कह रहे हैं, ये मतलब जो एक मनोवैज्ञानिक जो लोग हैं जिन्होंने इस पे व्यवहार जगत पे काफी काम किया है, उन लोगों ने इसे साबित किया है कि किस तरह से हम छोटे छोटे व्रत लेके, छोटे छोटे आदतों को हम अपने जीवन में उतारकर हमें अपने जीवन को बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी सिद्ध हो चुका है आज, किसी व्यक्ति को यदि सुखमय जीवन बिताना है तो उसे न पैसे न भौतिक साधन उसे ये सुख दे सकते हैं। ये बात नहीं है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ही ये बात कही है। जो आधुनिक, जिन्हें हम ऋषि मुनि कह सकते हैं, उन्होंने भी हर पुस्तक में ये बात डाली हुई है कि आपको यदि सुखी जीवन जीना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा जिससे आप दूसरों के चेहरे पे भी हंसी देख सकें, खुशी देख सकें, और वो पैसों से कभी नहीं आ सकता। तो अणुव्रत का जो सिद्धांत है वो ऐसा सिद्धांत है जिसे पूरी दुनिया अलग अलग तरीके से स्वीकार कर रही है। जरूरी नहीं है कि हर जगह अणुव्रत का नाम पहुंचाओ। दूसरी बात एक और मैं जोड़ना चाहता हूं। एक जमाना था जब शांति की बहुत बात होती थी, विश्व शांति एक बहुत बड़ा विषय हुआ करता था, विश्व शांति, लेकिन उसमें अहिंसा कहीं नहीं हुआ करती थी। अब 90s के बाद आप देखें कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरा जो दशक है 2001 से लेकर 2010 तक उससे घोषित किया था बच्चों में शांति और अहिंसा की संस्कृति विकसित करने का। अब तो 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस घोषित हो चुका है। तो ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि बिना अहिंसा के शांति संभव नहीं है। और ये तो 91 में मुझे अणुव्रत से जुड़ सके, अणुव्रत के दर्शन से हम जुड़ सके और इसे समझकर अपने जीवन में उतारने का रास्ता हमारे लिए खुला। और ये बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि बचपन से मैं अणुव्रत के आचार विचार मुझे संस्कारों में मिले, चाहे वो मेरे माता पिताजी के कारण मिले, चाहे आचार्य तुलसी के निकट संपर्क के माध्यम से मिले। और मैं आज ये बात कह सकता हूं कि मैं यदि अणुव्रत मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं जितना सुखी और संतोषी आज हूं मैं नहीं हो पाता। तो जब लोग ये कहते हैं कि सब अणुव्रत तो आदर्श की बातें करता है, साहब ये चीजें संभव थोड़ी हैं, आप प्रामाणिक हो जाओ, आप ये हो जाओ, वो हो जाओ, लेकिन व्यवहार में यदि हम इसे अपने जीवन में, और अणुव्रत तो कोई बंधन देता ही नहीं है, अणुव्रत तो कहता है कि जितना आपके लिए संभव हो सके उतना उस दिशा में बढ़ जाओ। क्योंकि महाव्रत की बात तो हो ही नहीं रही है, अणुव्रत की बात हो रही है, और अपनी सीमा हम खुद निर्धारित करें। यहां पर कोई सीमा का जो नियम आप देखेंगे, 11 नियम जो अणुव्रत के हैं, वो इतने व्यापक हैं कि उसको अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर अणुव्रत को हम इतने छोटे छोटे और अणुव्रतों में बांट दें
कि हम पग पग पर कैसे उसे अपने जीवन में उतार सकें। जब हम उसमें एक आता है कि मैं उपभोग की और वो रास्ता यदि हमने पकड़ लिया, हम जब बच्चों में काम करते हैं, एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात पूरी भी करना चाहूंगा। राजसमंद में हम बालोदय शिविर लगाते हैं, अणुव्रत बालोदय शिविर। उसमें बच्चों को जब वो व्रत की बात समझाते हैं, और एक बार बच्चों से बात हो रही थी कि आपको कितनी देर टीवी देखते हो। मानवता पर एक बहुत बड़ा इंट्रोगेटिव मार्क है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उस छोटी सी मछली ने जब ये प्रश्न पूछा कि वाई कांट वी सर्वाइव ऑन द अर्थ, तो वो माँ मछली कहती है, वो मदर फिश कहती है कि वी कांट सर्वाइव ऑन द अर्थ बिकॉज वी आर फिश एंड हु सर्वाइव्स ऑन द अर्थ दे आर सेल्फिश। हम लोग सिर्फ फिश हैं। उस दुनिया पर एग्जिस्ट करने के लिए, उस दुनिया पर रहने के लिए सेल्फिश होना जरूरी है, और इसलिए अणुव्रत का अस्तित्व यहाँ जरूरी लगा आचार्य श्री तुलसी को। वो आदमी की तलाश में थे, कुछ लोग मिले जो उन्हें आदमी दिखे, और उन्हीं लोगों से अणुव्रत का जन्म हुआ। बात चल रही है देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस की, और उसके चल रही है एक तरफ देश की आजादी, दूसरी तरफ आदमी से आजादी। अब वो दौर होगा, वो दृश्य होगा, वो नजारे होंगे, वो सिनेरियो होगा कि आदमी से प्यार करने लगेगा। तब न बलात्कार होंगे, न मर्डर होगा, न लूट खसौट होगी, न कोई टेंशन होगा, और न किसी टेंशन की वजह से कोई शराब पीने के, किसी ड्रग्स के, किसी सिगरेट के, किसी चिलम के शिकार होगा। ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये संसार, ये सृष्टि एक दिव्य लोक की मानंद हमारे सामने होगा। हर तरफ एक रोशनी होगी, हर तरफ एक उजाला होगा। बस आदमी को आदमी समझना जरूरी है। दुकान पर एक आदमी पहुंचा कि घर पे शादी है, प्लीज थोड़ा सा सामान पैक कर दीजिए, ये लिस्ट है मेरी। मधुरता और शब्दों में आपका हो जाए वो क्रम जुड़े रहना चाहिए। दोनों कार्यकर्ताओं का और बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इनके समर्पण भी बहुत है और उतनी ही कार्यक्षमता भी है, और टेंट हाउस से भी जुड़े हुए हैं, तो लोगों से नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। इनके माध्यम से और भी हम लोगों को जोड़ना समारोह आपका है। तो अणुव्रत समिति ये सामूहिक रूप से संकल्प ले कि हर महीने एक कार्यक्रम तो हमें, चाहे वो कहीं भी करे, दरगाह में करे, चाहे रामधाम में करे, चाहे और कहीं करे, माताश्रय भवन में करे, एक महीने में एक कार्यक्रम कुछ हुआ है। पूर्व में यहाँ पर समन सिद्ध प्रज्ञ जी पधारे थे, और गोपाल जी, मूलचंद जी, राम प्रसाद जी, आदरणीय कामरा साहब, तेजपाल जी आदि लोगों का एक अच्छा सामूहिक प्रयास था कि हमारे यहाँ प्रेक्षक का कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना, नैतिकता का उद्देश्य को लेकर ये अणुव्रत की थीम तैयार की गई है। और मैं मुनिश्री के सामने बहुत अधिक नहीं बोलता हुआ केवल इसकी एक लाइन बताता हूँ कि कोई भी आंदोलन होता है वो क्षणिक आंदोलन होता है, अवधि विशेष का होता है। 10 दिन का हो गया, 20 दिन का हो गया, 1 महीना हो गया, 12 महीने का भी किसान आंदोलन समाप्त हुआ ही है, तो किसी न किसी अवधि से जुड़ा हुआ रहता है। परंतु अणुव्रत का जो एक आंदोलन चल रहा है, अनवरत रूप से आज 7वें दशक में प्रवेश कर रहा है, और जहाँ अणुव्रत का मतलब देश में एक अलग पहचान बनना, आचार्य श्री तुलसी ने जो अणुव्रत की थीम रखी, उसमें किसी धर्म विशेष की कोई बात नहीं रखी थी। उस जमाने की बात है जब आचार्य तुलसी, जवाहरलाल नेहरू जब उस समय प्रधानमंत्री थे, कार्यालय में पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, उनको कुछ चाहिए तो बाहर से बात